हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो में हम लोग जैसा कि इंट्रोडक्शन उसमें बताए थे क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़नी है। ठीक है, ये सारी चीज़ के बारे में बताया जा चुका था। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कि अभी यहाँ पे हम आपको बताते जाएंगे और साथ साथ यहाँ पे नोट्स भी लिखाते जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके ठीक है नोट्स लिख भी सकते हैं और आसानी से आपका एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको बाद में ऐसे लास्ट में यही जो होगा इसको हम स्क्रीनशॉट करके ठीक है ये जो पॉइंट होगा नोट्स को हम ठीक है उसको एक पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे भी देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको अभी यहीं से अगर इसे आप पढ़ने में आपको हेल्पफुल होगा और आप आसानी से कोई भी चीज़ सीख पाइएगा। जब लिखिएगा पढ़िएगा तो आसानी से सीख पाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक क्या था, जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था डैट वे अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन की जैसे ही बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको बताया गया था कि केमिकल केमिकल आखिर होगा क्या। केमिकल क्या होगा, एनीथिंग जैसे हमारे पास जो भी सब्सटेंस होगा ठीक है मैटर होगा ठीक है वो हमारे क्या होगा वही केमिकल्स होंगे। ठीक है, जैसे केमिकल की बात करें तो कोई भी चीज़ जैसे केमिकल का एग्जांपल आपसे पूछे व्हाट इज केमिकल, तो हम देख रहे हैं क्या आसपास पानी देख रहे हैं, वाटर ये भी केमिकल है हमारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले इसमें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को जानने के पहले कुछ पॉइंट्स इसके हैं जो हमको चाहिए, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे क्या टाइप्स ऑफ चेंजेज। हम बताए थे इस इन्वायरमेंट में हमारे दो तरह का चेंजेज होते हैं। ठीक है, एक था हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा हमारा था क्या दैट वाज केमिकल चेंज। पहला फिजिकल चेंज था, दूसरा केमिकल चेंज था। ठीक है, तो हम इसको चलिए वन बाय वन डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे अति भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज किसको कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज की अगर जैसे ही बात करें तो फिजिकल चेंज क्या होगा। ठीक है, एनी चेंज किसी भी प्रकार का चेंज इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स चेंज। ठीक है, जिसमें क्या हो कोई भी सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी हो ठीक है बदले नहीं में तो कांस्टेंट रह जाए। ठीक है, मतलब पहले का प्रॉपर्टी बिल्कुल अभी मिले ठीक है वैसा ही अगर प्रॉपर्टीज है उसका मॉलिक्यूल्स का तो इन दैट वुड बी कॉल एज ए फिजिकल चेंज, उसी को हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लेंगे तो क्या ले लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे सबसे पहले एग्जांपल अगर हम बात करते तो एग्जांपल क्या होगा मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो मेल्ट कर रहा है। ठीक है, वो हमारा क्या है दैट वाज फिजिकल चेंज, क्योंकि फिर से एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर एवापोरेट हो रहा है, ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। इसके साथ इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वो जो हमारा दूध का जो फटना जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है, तो जिसको सारिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं, तो जो सारिंग ऑफ मिल्क भी है ठीक है दैट इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें भी जो उसका प्रॉपर्टी जो आपको दिखता तो है वाटर अलग है और जो प्रोटीन्स जो भी होते हैं सॉलिड मासेस वो अलग हो जाते हैं, बट स्टिल दे आर द ये फिजिकल चेंज, वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज वेरी आउट नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, केमिकल चेंज फिजिकल चेंज किसको कहते हैं आप समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन लिखाया जाएगा द चेंज इन विच नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, ब्रैकेट में आपको लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस remains same is known as physical change, is known as physical change। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल अगर बात करते तो एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे क्या मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉरिंग ऑफ मिल्क, जनरली जो समर के टाइम पे होता है। ठीक है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में दूध का फटना भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और है क्या मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, इसके पॉइंट पे एक आ जाएंगे, एक बार और आएंगे मेल्टिंग ऑफ वैक्स वाले पॉइंट पे।
ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बहुत सारे एग्जांपल जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, दे आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, वो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं, वी विल स्टडी अबाउट द सेकंड जो हमारा होगा अबाउट द केमिकल चेंज। किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल चेंज की जैसे बात करते हैं तो ये किस प्रकार का चेंज है? ये वैसा चेंज है इन विच न्यू सबस्टांस आर फॉर्म, मतलब इसमें क्या होगा? नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक नया सबस्टांस बनेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज बोलेंगे। और नया सबस्टांस करने का मतलब कि जिसमें प्रॉपर्टीज होगा, सबस्टांस का जो प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, डैट इट बी क्वाइट बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सबस्टांस, पहले वाले सबस्टांस का जो प्रॉपर्टी होगा उससे बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, उसी को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द चेंज in which new substance is formed। इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस varies is known as chemical change। ठीक है, इसमें क्या होगा? प्रॉपर्टी जब सबस्टांस क्या होगा? डेट वुड बी, एकदम बिल्कुल क्या होगा? बदलेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डेट वुड बी कॉल्ड एज, इसको हम लोग केमिकल चेंज के नाम से बोलेंगे। मतलब यहाँ पे बोले क्या मतलब वैसा चेंज, वैसा भी चेंज हो, वैसा प्रोसेस होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? नए सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा देन दैट वुड बी कॉल्ड एज, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट वुड बी कॉल्ड एज, उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, और ये जो केमिकल चेंज का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग आगे बोलते हैं, इसी को जो प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसी का जो प्रोसेस चेंज होता है उसी को हम लोग को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी भी करेंगे। ठीक है, इज नोन एज केमिकल चेंज। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ई जी मतलब एग्जाम्पल है, या ये ई एक्स भी लिख सकते हैं, आपको हम दोनों यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसका जैसे एग्जाम्पल की अगर जैसे ही बात करते हैं, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्डिंग ऑफ मिल्क। कार्डिंग ऑफ मिल्क में देखिए इसमें क्या हुआ? जैसे ही बात करते हैं कार्डिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, तो कार्डिंग ऑफ मिल्क की जैसे ही बात करते हैं तो क्या हो रहा है? मिल्क क्या क्या हो रहा है? दही में बदल रहा है। इसमें मिल्क और जो कर्ड दही है, ठीक है, दूध और दही दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, डेट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और आपको जो बताए थे कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भोजन का बनना, बहुत सारे फिजिकल केमिकल चेंज का एग्जांपल ही बहुत सारा है। कुकिंग ऑफ मिल्क, सॉरी कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का बनना, ये भी एग्जांपल है किसका? उसके बाद क्या? बर्निंग ऑफ कैंडल फ्लेम। हम अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल फ्लेम। ठीक है, कैंडल फ्लेम का जो कैंडल फ्लेम, कैंडल में जो लौ जिसको जो बत्ती होता है, ठीक है, उसका जो जलना होता है वो हमारा क्या होता है? डैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। वो एग्जाम्पल हमारा किसका है? केमिकल चेंज का है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे वाटर, जो वाटर है वो भी एक केमिकल चेंज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिलना है, ठीक है, ये भी एक केमिकल चेंज का तो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे चैप्टर्स की ओर बढ़े हैं, वो हमारा क्या चैप्टर है? केमिकल रिएक्शन, तो यहीं पे देखेंगे। अब चलिए इन दोनों पॉइंट के लिए, एंड द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज लीड्स टू द, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और लिख देते हैं यहीं पे। ठीक है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग a chemical change
chemical change is called chemical reaction. chemical reaction, ठीक है। चलिए अब यहाँ चलिए अब इसी का एक पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। वो हमारा पॉइंट क्या है, नोट में यहाँ पे करके लिखेंगे, नोट फिजिकल चेंज is also called रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज को हम लोग रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस जैसे था वैसे हम लोग कर सकते हैं बाई सिंपल मेथड, ठीक है। और हम जो केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। अब चलिए हम लोग फिजिकल चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कर सकते हैं और केमिकल चेंज को इरिवर्सिबल, मतलब जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से, उसको हम फिर से प्रीवियस स्टेट में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो हमारा पॉइंट था, क्या था, दैट वाज आवर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, व्हेन टू और मोर केमिकल सबस्टांस combine together to form a product is known as chemical reaction। जब कोई केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन करता है, कंबाइन करके कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल एक सिंपल सा भी ले रहे हैं, ठीक है। वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन प्लस वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो हमारा बनता है वो हमारा क्या होगा, दैट वुड बी H2O। ये है जो हमारा, यही हमारा प्रोडक्ट जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, ये पहला पॉइंट था हमारा, क्या इसमें जो था वो हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन था। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जब कोई दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस एक साथ कंबाइन करके जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है, इसी का टॉपिक से, ठीक है। केमिकल इक्वेशन ठीक है। केमिकल इक्वेशन की जैसे हम लोग बात करें तो व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन के मतलब क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन with the help of सिंबल्स के हेल्प से हम जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है,
इज नोन एज, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, क्लास 9th में पढ़े होंगे क्या, ठीक है, कि आप केमिकल वहाँ पे पढ़े होंगे क्या, कि जैसे हाइड्रोजन को H बोलते हैं, तो वो H क्या है, उसका केमिकल्स में जैसे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बना, H2O बना, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे बोला गया कि टू फॉर्म प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना। तो हाइड्रोजन अब इतने लंबा लिखे हैं तो हमारी आसानी के लिए, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्यों बनाया, इक्वेशन बनाया ताकि हमको क्या आसान हो और इजीली हम लोग किसी भी चीज़ को अधिक फाइंड कर सकते हैं, इसी के लिए डिफाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमको केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इसको कितने शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, हाइड्रोजन H प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, और ये दोनों मिला तो ये हमारा फॉर्मेशन कर दिया H2O, ये हमारा H2O हो गया, ठीक है। यहीं पे अब एक चीज़ और सीख लेते हैं क्या, जैसे आपको अगला टॉपिक से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जैसे ही बात करते हैं तो रिएक्टेंट क्या, ठीक है, जो केमिकल सब्सटेंस के अंदर मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये दोनों क्या है, दे आर द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। फिर डेफिनेशन भी लिखाएंगे, और ये जो सब्सटेंस बना केमिकल रिएक्शन के बाद, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट। चलिए तो इन दोनों का भी डेफिनेशन हम लोग लिख ही लेते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट का वहाँ पे था लेक्चर के अनुसार। थर्ड पॉइंट में हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट द सबस्टांस, बोलेंगे द केमिकल सबस्टांस, द केमिकल substance which undergoes chemical reaction is called product, is called reactant। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा हो, ठीक है। उसी का पॉइंट से क्या हमारा प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट की जैसे बात करें तो प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, ठीक है, जैसे ही बोलेंगे यहाँ पे क्या, द केमिकल, या बोलते सिंपली बोल रहे द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दूसरा ये भी इसका लिखते हैं, द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और करके चाहें तो लिख ले सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए आप लोग, द सब्सटेंस which is formed after chemical reaction is known as प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्या है, ठीक है, केस ऑफ मैग्नीशियम निबन, मैग्नीशियम निबन का केस है। इसमें क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो थर्ड पॉइंट हमारा जो टॉपिक नंबर यहाँ पे 4 होगा वहाँ पे, ठीक है, क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग में तो इसका जो केमिकल रिएक्शन कैसा आखिर क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन की, जो बर्निंग की जैसे बात करते तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जो हम जब इसको हम एक्सपोज कर देते हैं इन्वायरमेंट में, अगर इन्वायरमेंट में एक्सपोज रहता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, दैट टू लीड टू द फॉर्मेशन, उसके ऊपर क्या होता है, एक अथी बन जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक
लेयर बन जाता है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर इसको हम कहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इवन इन एयर। ठीक है, एयर में, ठीक है, एयर में क्या इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ही बात करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इवन इन एयर की, जैसे ही बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे इसका सिंबल से की हेल्प से हम लोग लिख लेते हैं रिएक्शन, Mg प्लस O2 दैट वुड बी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ MgO। अब यहाँ पे आपको पता नहीं चला होगा MgO कैसे लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे जबकि 2 था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको जैसे अभी बात करते हैं। ठीक है, MgO, तो इसको एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि यहीं पे अभी थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं वहाँ पे हम लोग सिखाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 2। देखिए इधर 2 मैग्नीशियम हो गया, इधर भी 2 मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम। अब इसका कंक्लूजन क्या क्या हम लोग कंक्लूड करते हैं इससे, इस रिएक्शन में क्या क्या, ये लैब प्रोसेस का रिएक्शन है। ठीक है, एनसीईआरटी में है। कंक्लूजन क्या क्या है, ठीक है, कि सबसे पहले जब मैग्नीशियम को इन्वायरमेंट में हम छोड़ देते हैं तो क्या करता है, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऊपर के, एक लेयर होता है, वही लेयर क्या चीज़ का होता है, Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो सबसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज लेफ्ट in the surrounding, a layer of magnesium oxide is formed। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। सेकंड बात करेंगे क्या, कि सेकंड में क्या होता है। ठीक है, अब तो एक इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब इसको जला देते हैं, ठीक है, मतलब मैग्नीशियम को जला देते हैं। ठीक है, तो जब इसको अब जलाते हैं तब इसको, सेकंड जो एक दूसरा केस है कि जब इसको जलाया इन्वायरमेंट में अगर छोड़ दिया तब, तो ये जब इसको जलाया गया तब इसका क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड completely, हाँ completely होना चाहिए, complete, it produces white powder of magnesium ऑक्साइड। ये क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा दैट वर द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नीशियम को जब इन्वायरमेंट में छोड़ा गया तो इसका क्या रिजल्ट हुआ। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शंस कंप्लीट हो गया। दूसरे रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो हमारा टॉपिक्स यहाँ पे दिया गया, टॉपिक नंबर अगर हम 5 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो टॉपिक नंबर 5 में क्या था, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन, ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया क्या, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का बीच का रिएक्शन है। ठीक है, इसके पहले हम जो 4 नंबर में हमारा जो पॉइंट था उसके बारे में हम लोग देख लिए क्या, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो क्या, सबसे अगर इन्वायरमेंट में अगर छोड़ दिया गया तो इन्वायरमेंट में छोड़ दिया गया तो सबसे पहले उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन गया, और जब उसको जला दिए, ठीक है, तो हमारे पास वाइट पाउडर बनता है। ठीक है, जो क्या होता है, वो पाउडर का अगर नेचर बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड।
ठीक है, इसके बीच का रिएक्शन इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन, ये भी रिएक्शन है कि यहाँ पे दिया गया, इसी रिएक्शन को अगर हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारा किसके किसके बीच का है, लेड नाइट्रेट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले रिएक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, रिएक्शन। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं, किसके किसके बीच का है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखें कि रिएक्ट करके क्या बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आते बात करते हैं कि लेड नाइट्रेट और ये पोटेशियम आयोडाइड। तो सबसे पहले ये रिएक्शन की बात करें तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट की जैसे ही बात करते तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, इट टू द लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड, क्या बनता है, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, और साथ साथ पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, साथ साथ हम क्या चीज़ देखेंगे, साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड का भी, पोटेशियम नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन होगा। चलिए इसमें देखते हैं, चलिए सबका अर्थ ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसका अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा हुआ, इसका अगर सिंबल्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki ही लिखेंगे। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा तो लेड क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। ठीक है, PbI2 फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बनेगा हमारा, डेट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ के जैसे बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, जो फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में तो अब ये जो हमारा बना रिएक्शंस में आके हुआ क्या, रिजल्ट क्या, जो यही जो लेड आयोडाइड, ये सब के सब क्या है, दीज ऑल आर द कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। ठीक है, और जब ये रिएक्ट हुआ, रिएक्ट होके जो फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन जो यही हुआ, ठीक है, यही हमारा येलो प्रेसिपिटेट बना। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, बाकी सब के सब कलरलेस रह जाएगा। ठीक है, ये इसका रिएक्शंस है जो सिंबल के फॉर्म में नीचे दिखाया गया है। ठीक है, यही हमारा देखेंगे तो ये हमारा हो गया, दैट वाज अबाउट द रिएक्शन बिटवीन। अगर इसको हम लिखें, लिखना चाहें वर्ड में अपना लिखना चाहें तो हम वर्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, वेन लेड आयोडाइड, वेन लेड आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड तो फॉर्मेशन हुआ, लेड नाइट्रेट react with potassium, potassium iodide, potassium iodide, a yellow precipitate of lead iodide is formed। ठीक है,
अब ये था हमारा, देखिए यहाँ पे आसानी से हम लोग देख पाए कि जो लेड नाइट्रेट हुआ, जो हमारा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो फॉर्मेशन हुआ, इससे क्या हुआ, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट जो था क्या चीज़ का था, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट हमको मिल गया। ठीक है, ये था हमारा दोनों रिएक्शन। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, प्रूफ ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का प्रूफ क्या है? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के प्रूफ के जैसे ही बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन का प्रूफ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन स्टेट। स्टेट में क्या चेंज, किस प्रकार का जो चेंजेज हुआ, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, चेंज इन स्टेट होगा, एक पहला रीजन हो जाएगा। चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर करने का मतलब क्या, क्या कलर में चेंज कैसे हुआ, क्या मतलब किस प्रकार से कलर का चेंजेज हुआ, क्या कलर पहले कोई कलर था या कलर सेम रह गया, ठीक है, ये भी देखना है। चेंज इन कलर का एग्जांपल अभी पीछे जस्ट देखे कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, वहाँ पे दो चीज़ देखी कि क्या कलर येलो बना था, पहले कलरलेस कंपाउंड था, वो क्या बना कलर, जो एग्जांपल हम लोग बात करते हैं इसका लेड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का, वहाँ पे लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ जो क्या था, येलो प्रेसिपिटेट था। उसके बाद क्या टेम्परेचर में, पहले अगर सब्सटेंस जो केमिकल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर में कोई चेंजेज आया, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ क्या गैस निकला या नहीं। तो उसके लिए एग्जाम्पल के देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl जो एसिड है, ठीक है, मेटल और एसिड का जो रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, ठीक है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, ये जो सिंबल यहाँ पे दिया जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में देख लेड जो येलो आयोडाइड था, ठीक है, वो पीछे वहाँ पे देखें तो वो हमारा पे था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम पॉइंट जो हमारा था, बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, जैसे ही बात करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन की, जैसे हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे क्या, चलिए बैलेंस इक्वेशन किसको कहेंगे। बैलेंस इक्वेशन की जैसे बात करते हैं तो वो वैसा केमिकल इक्वेशन, जैसे वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा, Zn प्लस HCl, ZnCl प्लस H। तो यहाँ पे देखिए क्या, Zn एक मतलब जिंक का एक आइटम है, यहाँ पे इस इधर प्रोडक्ट साइड में भी एक ही आइटम है। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे एक आइटम है लेकिन यहाँ पे दो, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर एग्जांपल, यहाँ पे इसी को एग्जांपल के तौर पे हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, तो देखिए एग्जांपल में क्या हो जाएगा, Zn प्लस HCl, ठीक है, ZnCl प्लस H2। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने के लिए अभी हम जस्ट यहाँ पे सिखाएंगे, लेकिन अभी दोनों पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस की, जैसे बात करते हैं तो एक जिंक है, यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन पहले कर दे रहे हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है, दो जिंक हो गए, दो क्लोराइड हो गया, तो यहाँ पे भी दो क्लोराइड। अब यहाँ दो जिंक हो गया तो साथ साथ यहाँ भी दो जिंक कर देते। अब देखिए इधर भी दो जिंक है, इधर भी दो जिंक है, इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर भी दो, दो इधर क्लोरीन, दो इधर क्लोरीन। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। दूसरा बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, अ केमिकल इक्वेशन, a chemical equation in which number of each atom is different in reactant and product, reactant and product is called, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऊपर से कॉपी कर दीजिए। ठीक है, Zn प्लस HCl, ठीक है, यह क्या हो गया, ZnCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन। ये क्या हो गया, अनबैलेंस, मतलब ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें इसमें देखिए एक जिंक है तो एक जिंक, तो इधर हाइड्रोजन दो है तो इधर कितना है, एक हाइड्रोजन इधर है तो लेकिन इधर दो है, तो क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस इक्वेशन के आखिर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब उसके बाद है कि आप केमिकल इस जो अब बैलेंस करने का जो तरीका होगा, ठीक है,
वो तरीका क्या होगा, कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाउ कैन बी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। फॉर टुडे इट्स इनफ, ठीक है, आज के लिए। और अगर आपको ज़रूरत हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल एडमायर योर नॉलेज विथ #AG, ये जो चैनल है, ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियो हैं, ठीक है, वो लिख ले आपको मिल जाएगा। और नोट्स की बात है तो यहाँ पे जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए तो ज़्यादा ईजी होगा। ये भी आपका आसान तरीका होगा जिससे आसानी से आपको नोट्स बन जाएगा। या तो लास्ट में एक लिंक होगा, उस लिंक से आपको कॉपी कर लेना, उस लिंक से ऐसे करके आप अपने एक नोट्स बना सकते हैं और आसानी से इसको एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कोई बोर्ड एग्ज़ाम कोई एक क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, मिलेंगे फिर से, बाय।